हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट ऑफिशियल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम फिर से पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरिंग डेफिशिएंसी सिम्टम, मतलब कि जो प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी हो जाती है, हम आज वो देखेंगे कि जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है उसके जो सिम्टम दिखाई देते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और पता है बीएससी एजी जो हम करते हैं ना, तो उसमें ये फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक भी रहता है। हाँ, कॉलेज में भी आपको पढ़ना फुल डिटेल में, तो इसको अच्छे से समझिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक आपके लिए मोस्ट आईएमपी है। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरिंग डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो आप ध्यान से समझिए कि कौन से डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं। तो ये मैंने प्लांट्स बना दिया, आपको समझ में आ रहा है ना, ये प्लांट्स है, ठीक है। ऊपर क्या होता है, ये क्या है, ये एपिकल बर्ड होती है, इनको क्या बोलते हैं हम? बर्ड। तो ये बर्ड हो गई। और ये जो है ये नई नई पत्तियां हैं, ओल्ड लीव्स है, तो ये ओल्ड लीव्स, और ये वाली न्यू लीव्स। तो यही तो क्वेश्चन आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स, न्यूट्रिएंट्स के जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वही एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से आएंगे। तो हमने ट्रिक बनाई है, बहुत ही अच्छी है, और ये क्वेश्चन कई बार आया है। अब सबसे पहले मैं न्यूट्रिएंट्स लिख देती हूँ, उसके बाद आपको ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। तो ऊपर है बर्ड, तो बर्ड कब आई? कैल्शियम और बोरॉन आएगा, ठीक है। ये आ रहा है समझ में? पूरा अच्छे से दिख रहा है? एक बार आप देख लो इसको, ध्यान से देख लो पूरा। यहाँ लिख देती हूँ इसका मैं, एन पी के को मुंह मांगे, ओके। और यहाँ न्यू का लिख देती हूँ, सर फिर क्यों मेरा मन, ओके। ये न्यू है और ये ओल्ड है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा जिंक, न्यू, यहाँ पे लिख देती हूँ न्यू, ठीक है। और अब मैं आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि जो एपिकल बर्ड होती है उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स के सिम्टम दिखाई देते हैं। तो कैल्शियम को इसको बोल दो कि कलिका, इसको हिंदी में कलिका बोलते हैं बर्ड को। तो कलिका कब आई? क्वेश्चन क्या है कि कलिका कब आई? तो कैल्शियम बोरॉन। तो कैल्शियम बोरॉन क्या हो गया? कलिका कब आई, ठीक है। याद हो गया आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है कलिका कब आई, जो कि ये सबसे एपिकल पार्ट पे होता है। उसके बाद पुरानी, ये ओल्ड मतलब पुरानी पत्तियां, तो एनपीके को मुंह मांगे नाम में क्या दे दो? पुरानी पत्तियां दे दो। एनपीके को मुंह मांगे नाम में पुरानी पत्तियां दे दो। अब भाई पुरानी पत्तियां क्यों दो? क्योंकि जो ओल्ड लीव्स होती हैं, ओल्ड लीव्स को हम एक स्टोरी के हिसाब से पैसे बना लेते हैं। तो जो पैसे होते हैं, अब पुराने पैसे चलते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं चलते। अब न्यू मोदी जी ने न्यू पैसे निकाल दिए, तो ओल्ड पैसे तो चलते नहीं है अब। तो यही बात है कि एनपीके को मुंह मांगे नाम में पुरानी पत्तियां दे दो। भैया एनपीके क्यों दे रहे हैं? क्योंकि नेपाल पाकिस्तान है जी, तो नेपाल वाले बहुत बुरे हैं, तो इनको क्या दे दो? ओल्ड पत्तियां दे दो, मतलब कि एनपीके को मुंह मांगे नाम में पुरानी पत्तियां दे दो। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि बताइए जो पुरानी पत्तियां होती हैं उसमें जो डेफिशिएंसी के सिम्टम दिखाई देते हैं वो क्या है? तो ऑप्शन में कि नाइट्रोजन दे देगा, 3 इसके दे देगा उठा के। तो आपको पहचानना है, तो आप फट से लिख लेना कि एनपीके को मुंह मांगे नाम में पुरानी पत्तियां दे दीजिए, तो आपको ये फट से आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद नई पत्तियों की बात करें हम, नई पत्तियों की जब हम बात करेंगे तो सर फिर क्यों मेरा मन नई पत्ती लेने को कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या बन गया कि सर फिर क्यों मेरा मन नई पत्ती लेने को कर रहा है। तो ये क्या है? नई पत्तियां हैं, तो सर फिर क्यों मेरा मन नई पत्ती। अब नए नए नोट्स कितने अच्छे लगते हैं, तो सबका ही मन हो रहा है कि भाई मेरे पास 2000 का नोट्स होना चाहिए, मेरे पास 200 का नोट होना, पिंक का अच्छा लगता है। तो सर फिर क्यों मेरा मन नई पत्ती लेने को कर रहा है। और यहाँ पर एनपीके को मुंह मांगे नाम में पुरानी पत्तियां दे दीजिए, तो ये भी समझ में आ गया। यहाँ पर कलिका कब आई, तो बर्ड्स का क्या हो गया? कलिका कब आई, ओके। देन यहाँ पर ध्यान से देखना, तो सर नई पत्ती को और जो ओल्ड लीव्स है
दोनों को हमने काय से बांध दिया, एक जंजीर से बांध दिया। तो नई और पुरानी दोनों को हमने जंजीर से बांध दिया। तो जब जंजीर से बांध देंगे तो जिंका जाएगा, ओके। और कलिका कब आई, तो ये याद हो गया आपको। सर फिर क्यों मेरा मन नई पत्ती लेने को कर रहा है, ये भी याद हो गया। और एनपीके को मुंह मांगे नाम में पुरानी पत्तियां दे दीजिए। सो गाइस, आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम, मतलब कि ये हर एग्जाम में ही आता है। आप तो पीएटी में हो, आईसीआर, बीएचयू में ये क्वेश्चन बहुत आता है। और आपकी तैयारी, आपका मान लो एग्जाम समथिंग 2 महीने बाद है, तो आपका सबसे मेन, और मैं आपको बता देती हूँ, ये आगे आपको समझ में अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन? अब मैं आपको एक बताती हूँ, मैं इसको साफ कर देती हूँ। ठीक है, आज अब आपका पीएटी का एग्जाम है ना, ठीक है। पीएटी का एग्जाम है आपका, कितने नंबर का आता है? 200 का आता है। मैंने आपको पहले भी टारगेट बताया, मैं आज आपको फिर से एक बार टारगेट बताने जा रही हूँ, क्योंकि जरूरी है, बार बार आपकी नींद लग जाती है तो खोलने की। तो पहला आपको मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर, फिर मैंने आपको बोला था एनिमल हस्बेंड्री, ओके। और देन अपना है लास्ट में पीसीएमबी, ओके। तो इसको अभी छोड़ दो। तो 50-50 नंबर के कितना नंबर हो गया? 100 मार्क्स। आपको क्या करना है पता है? एग्रीकल्चर का मैं 50 नंबर का पूरा आपको कंटेंट बता दूं कि क्या क्या पढ़ना है आज आपको। तो एग्रीकल्चर में पहले नंबर फर्स्टली आपको जनरल एग्रीकल्चर पढ़नी है। क्या पढ़नी है? जनरल एग्रीकल्चर। तो जनरल एग्रीकल्चर कवर कर लो, 15 नंबर पक्के, ओके। सेकंड आपको क्या पढ़ना है? पूरे चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस ज्यादा पढ़ो, टिलेज पढ़ो, इरिगेशन, सारे चैप्टर पढ़ लो। फील्ड क्रॉप भी बहुत इंपोर्टेंट है। तो आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, तो चैप्टर्स में से 10 नंबर का आ ही जाएगा। 10 भी हो सकता है, कभी यहाँ 10 हो जाता है, कभी यहाँ 15 हो जाता है। तो दोनों का बिल्कुल मेंटेन लेके चलो, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर हॉर्टिकल्चर पढ़ना है आपको। तो 25 नंबर यहाँ कवर होगा और 25 नंबर यहाँ कवर होगा। तो टोटल कितने हुए? 50 नंबर। तो 25 नंबर की तो आपकी हॉर्टिकल्चर आती है और 25 नंबर की आपकी ये आती है। तो टोटल आपके यहाँ पे 50 नंबर आपके कवर हो गए। तो आप जनरल एग्रीकल्चर पढ़िए, सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिपीट करिए, उनमें क्या क्या है, और हॉर्टिकल्चर भी बहुत अच्छे से पढ़िए। हॉर्टिकल्चर में पोमोलॉजी है, फ्लोरिकल्चर है, ओलोरिकल्चर है, और फूड हार्वेस्ट है, और प्रिजर्वेशन है। तो ये आपका 25 नंबर का जाएगा। जीएम जेली बहुत अच्छे से पढ़ लेना। तो ये हो गया आपका 50 मार्क का, ठीक है। अब एनिमल हस्बेंड्री की बात करूं, तो एनिमल हस्बेंड्री में फर्स्ट आपने पढ़ लिया मुर्गी पालन, पोल्ट्री। तो पोल्ट्री पता कितने नंबर की आती है? 15 नंबर की। 15, कभी कभी 20 भी हो जाते हैं। दूसरा फोकस मिल्क में क्या? मिल्क में मिल्क प्रोडक्ट पढ़ लोगे आप। मिल्क से जो भी होता है पूरी आ जाएगी मिल्क में। तो मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी बोलते हैं जिसको हम। 10 नंबर की डेयरी हो गई, तो कितने हो गए? 25 नंबर तो जी हो गए अपने। देन एनिमल, पूरे चैप्टर, एनिमल की बीमारियां, एनिमल का मैनेजमेंट, जो चैप्टर्स हैं उनको ले लीजिए आप, ठीक है। तो 25 नंबर की यहाँ से मिला दो, पूरे चैप्टर को मिला दो, पूरे इसकी बीमारियों को मिला दो, सब कुछ मिला के जो आता है वही एनिमल हस्बेंड्री है। कुछ टफ नहीं है, सब इजी है। इसकी भी एक जनरल एनिमल हस्बेंड्री तो मैं आपको पूरी कराई दूंगी। तो ये, और आप भी पढ़िए, ये नहीं कि मैं तो पढ़ा ही रही हूँ, पर आपको मैंने तरीका बता दिया कि ऐसे आप अगर पढ़ोगे कि भैया मैंने तो आज पूरा मुर्गी पालन पढ़ दिया तो मेरे 15 नंबर पक्के। तो आप 15 नंबर जब पक्के पढ़ोगे, जब जाके आपके 10 नंबर आएंगे। यहाँ पर आप जब पक्का करोगे जनरल एग्रीकल्चर, जब आपके वहाँ पे 10 नंबर आएंगे, कभी 7 नंबर आएंगे। प्रैक्टिस पेपर शीट जरूर करो, कम से कम रोज 200 क्वेश्चन तो लगाओ। और
ओल्ड एमपीपीएटी के जितने भी पेपर हैं आपके पास 2000 से कम आपको 2000 से लेके अभी तक के इतने ज्यादा हो जाएंगे, पर 10 साल तक के तो पढ़ ही लो। अगर 10 ईयर के ओल्ड पेपर भी आपने पढ़ लिए तो आपको बहुत आइडिया लग जाएगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या होता है। ठीक है गाइस, समझ में आया? बायोलॉजी और इन सब में तो मैं बता ही दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये 25-25 की बात है, ये 50-50 नंबर के हैं, तो ज्यादा फोकस हमें यहाँ करना चाहिए। सो गाइस, आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।